मुद्दे से बातों को हटाने का इनका जो पुराना तरकीब है वो आजमाने की कोशिश करें। कोई भी अखबार हो, किसी भी देश का हो, वो अच्छा होता है बुरा होता है वो बात अलग है, लेकिन मुद्दा ये आज ये है कि सीबीआई उनके घर में क्यों गई है। तो उसका कारण एक है कि इसमें आबकारी जो नीति है उसमें जो घोटाला हुआ है, 30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी जो उन्होंने लिया था वो उन्होंने बिना शर्त वापस लौटा दिया, जो कि लौटाना नहीं चाहता। 144 करोड़ रुपए का जो उन्होंने सीधा सीधा राजस्व को घोटा किया वो है। और उन्होंने जो वहाँ पे आबकारी नीतियों में जो बदल लाए, पहली बदल यानी ड्राई डे को कमी करना, दूसरा बदल यानी नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाना, तीसरा जहां पर डेवलपमेंट प्लान के द्वारा दुकान नहीं खोल सकते वहां पे भी ठेके देना, पिंक ठेके देना, यानी पूरे दिल्ली को शराबी बेवड़ों की नगरी बनाने का एक पूरा प्लान जो था उसके ऊपर आया है। ये कौन माफिया है, किसने? और मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं, ये मुझे बताए कि दुनिया में कहीं पे भी होता है क्या, वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले भी कभी करते हैं क्या, सोच सकते हैं कि ये भी बता दे वो। पहली बात, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले नहीं सकता है, हिंदुस्तान का कायदा उसको अलाउ नहीं करता है। नंबर 2, जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वही खुद की क्वालिटी चेक करेगा जब कंप्लेंट करेंगे तो। ये कहां से का? पहले जो नियम था वो ये था कि चेक करने का काम सरकार करती थी और तय करती थी कि शराब में कोई घोटाला है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। इन्होंने वो वाला नियम बदल कर वो पूरा ठेका देने वाले कंपनी को दे दिया। चौथा बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो राइट्स दिए हैं और कमीशन जो है उसका जो प्रमाण बढ़ाया है, यानी ये मैंने कभी दुनिया में नहीं सोचा देखा है कि इतना परमिशन एग्जीक्यूट करेंगे, इतना कमीशन जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये सारी जो बातें हैं उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक पीपीटी बनाते हैं और उसमें कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, यानी शर्म तक नहीं आई इनको कि पानी बांटने की बात नहीं करते, शिक्षा बांटने की बात नहीं करते हैं, हेल्थ बांटने की बात नहीं करते और दारू शराब कैसे बांटेंगे इसके बारे में वो बात करते हैं। और ये जो रही बात है कि यहाँ वहां पे जो खबर छपी तो उसका भी मैं खुलासा कर दूं आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया जो पेपर है वो भी हिंदुस्तान का बड़ा ग्रामीण पेपर है, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स से कम नहीं है। 1 फरवरी 2019 की उनकी रिपोर्ट है, वो पढ़े कृपया करके। 1,55,436 स्टूडेंट, मैं रिपीट करता हूं, 155,436 स्टूडेंट्स जो है इन्होंने परीक्षा दी थी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये 2017-18 का एकेडमिक ईयर था, 2017-18 का एकेडमिक ईयर था। उसमें से जो बच्चे फेल हुए 66% बच्चों को उन्होंने री एडमिशन नहीं दिया है, अपने केवल स्टैटिस्टिक्स को ठीक बताने के लिए। ये जो बच्चे उनको बाहर पुश किया गया है और वो ओपन यूनिवर्सिटीज में गए, उनकी जिंदगी से खेला गया है, उनको बर्बाद कर दिया गया है केवल क्योंकि उनको कोई प्रेजेंटेशन वहां पे बनाना था कि दिल्ली मॉडल है। ये दिल्ली मॉडल है कि बच्चा फेल होता है उसके बाद उसको एडमिशन नहीं देते हैं। दूसरा, इन्हीं के सगो संबंधियों में से वायर पेपर चलता है जिसका 20 फरवरी 2021 का एक लेख है जिसमें इल्मा खान के बारे में लिखा हुआ है। ये एक इस्लाम को फॉलो करने वाली छोटी सी बच्ची है जिसको 10th में फेल होने के बाद री एडमिशन नहीं दिया गया, उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने की कोशिश की। ये उस पेपर ने बताया कि किस तरह से बच्चों की जिंदगी खराब हुई है। और री एडमिशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको अपने स्टैटिस्टिक्स को ठीक करना था। तो जहां पे वो शराब के लिए पैसा ले रहे हैं, जहां पे वो शराब बांट रहे हैं, बच्चों की जिंदगी वहां बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, ये जो लाखों बच्चों को सिस्टम से बाहर निकाल कर एजुकेशन के परमानेंट पॉवर्टी यानी आजीवन गरीबी में ढकेलने का जो क्राइम कर रहे हैं उसका वो जवाब दे। तो ये जो भटकाने की बात है न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब, हमने कई सारी दुनिया देखी और भारतीय जनता पार्टी के कई लोग वहां जाके आ चुके हैं, पेपर भी पढ़ चुके हैं, कईयों का भी उसके बारे में जिक्र हो चुका है। वो पहले तो सबसे पहले बताएं कि इतना पैसा उन्होंने शराब माफिया से क्यों लिया।